आज हम पढ़ेंगे इसमें कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के अंदर, वो यहाँ पर टकराएंगे, प्रेशर होता है कि नहीं, वो प्रेशर कैसे आता है और उनकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल चलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगी स्पीड, वो स्पीड तो वो डिराइव करते हैं। ऐसे मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दिखते तो है नहीं ना मॉलिक्यूल, और इतने सारे होते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं नापने के लिए, तो हम थ्योरी लगाएंगे, मतलब एजम्पशन। जब हम थ्योरी कुछ लगाते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसको वैसे मान लो, मॉलिक्यूल को बॉल मान लो, तो बॉल ऐसे जा रही है, टकरा रही है, तो उसको कुछ आगे दूसरे से टकराएगी, फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगेगा, वैसे निकालेंगे। ठीक है कि नहीं। देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसकी एक डब्बा मान लो, उसकी साइड एल है, एक क्यूब मान लो, क्यूब में क्या होता है, सारी साइडें होती है ना बराबर, ऐसा ही होता है क्यूब है ये। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मैं थोड़ा आसान करने के लिए ले रहा हूँ। अब इसमें मान लो कि एक मॉलिक्यूल ऐसा चल रहा है, तो जिसने काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करके, जिसने ये थ्योरी डेवलप की, उसने ऐसे ही बोला कि भाई पहले एक मान लो, एक मॉलिक्यूल मान लो, उसके बाद बाकी सब मॉलिक्यूल को के लिए हम ऐड कर देंगे, एवरेज ले लेंगे कुछ। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसका मास ले लो एम नॉट। एम नॉट क्या है, बस। ठीक है, और इसकी स्पीड मान लो वी एक्स। वी एक्स क्या चीज़ है, हाँ मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल चल रहा है ना ना। अभी हमने माना है कि ये सिर्फ एक्स में जा रहा है। ठीक है, वैसे तो मॉलिक्यूल टेढ़े मेढ़े भी चलते हैं, लेकिन उसने ये मान के किया कि अभी ये एक्स में चल रहा है, वाई और जेड का बाद में लगाएंगे। अब देखो ये आगे जाएगा, दीवार से टकराएगा, जैसे मान लो मॉलिक्यूल गया और दीवार से टकरा के वापस आया, तो भाई आज से हमने किया था ना लॉज ऑफ मोशन में कि बॉल गई, दीवार से टकरा के आई, तो मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स लगा, याद है। वही करेंगे इसमें भी। तो पहले तो एज्यूम करेंगे, एज्यूम इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल। मॉलिक्यूल्स और वॉल के बीच में जो भी कोलिजन हो रहा है वो सब इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, बताओ, तुम बताओ क्या होता है, याद है? चैप्टर का नाम याद है? कौन से चैप्टर में था ये बताओ, हैं? तुम बताओ कौन से चैप्टर में था, हैं? किस में था भाई, किस में था? तुम भी कुछ बोल दो यार, इतने सारे चैप्टर हैं। अब ये देखो, तुमको ये चीज नहीं पता कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है, हैं? नहीं, रिकॉर्ड तो मेरा हो रहा ना, तुम्हारी फोटो नहीं आएगी। ये तो मैंने पिछले साल ना, पिछले अब तुम्हारे लिए तो मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पिछले साल मैंने सारा रिकॉर्ड किया था। इतना टाइम नहीं होता कि मैं छांटूं उसको कि कहाँ कहाँ पे तुम लोगों की। अरे कौन ही देखेगा यार ये बताओ जिसको अगर कुछ मान लो ये टॉपिक पढ़ना होगा वो शायद देख ले, वो भी तुम में से कोई देखे, वो बात अलग है। उसको छोड़ो, तुम ये देखो कि मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि तुमको टॉपिक तक नहीं पता कि कौन से का है यार, याद नहीं आ रहा क्यों, बता। हाँ, वर्क एनर्जी में क्या क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, क्या होता है बताओ, आर्या बताओ। देखो तुमको याद है नहीं, चलो नाम छोड़ो, इलास्टिक कोलिजन याद है,
क्या होके? बताओ भाई। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। हाँ, ये तुम पढ़ के बोल रहे हो, लेकिन ऐसी चीजें तुम ये देखो ना कि यार एग्जाम में भी ऐसी तो चीजें आती हैं, फिर तुम बोलते हो यार तो नहीं आ रहा यार कौन। डेफिनेशन थोड़ी ना आती है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। यही तो बहाने हैं, इसी से तो नंबर घटते हैं। फिर तुम बोलोगे कि ये चीज में पढ़ के नहीं गई, ये मैं भूल गई, ये उसने पूछ लिया। डेफिनेशन नहीं आती। अगर मैं न्यूमेरिकल देता न्यूमेरिकल कर लेते, जब तुमको यही नहीं पता कि कौन से चैप्टर का है। तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं पता होगा उसका। सर बस हो गया। ठीक है, देखो भाई, इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है, ये टकराएगा वापस आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, लॉस नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो उसकी वेलोसिटी भी कम नहीं होगी, जो पहले थी बाद में वही रहेगी। जो बॉल गई टकरा के आई, तो बॉल की वेलोसिटी जितनी स्पीड जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ये आएगा क्या मॉलिक्यूल, ये कितनी स्पीड से वापस आएगा? जितनी स्पीड से गए ना, कितनी से क्या है बताओ? हाँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा पी क्या होगा बोलो? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अरे फाइनल माइनस इनिशियल, यही सब क्यों बताओ? हाँ यही। तो कितना है फाइनल? मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ बताओ। सर यार 3 बच्चे और हैं। तुम बताओ, मैं पूछ लूंगा, मेरे को जिससे पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। फाइनल माइनस इनिशियल। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम मोमेंटम बोलो जल्दी बोलो, मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं आता। बताओ, तुम बताओ। मास इनटू देखो फॉर्मूले क्यों नहीं याद है? मास इंटू एम नॉट इंटू वी एक्स। अब इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, तो तुमको याद होने चाहिए यार। ये हो क्या रहा है, वही सब तो कर रहे हैं जो लॉज ऑफ मोशन में किया था। रिवीजन स्टार्ट किया? तुमने किया? नहीं किया तुमने? कर तो दिया। सारे असाइनमेंट दोबारा करने हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया? जल्दी करो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। मतलब टाइम निकल जाएगा ना, ज़्यादा टाइम, 1-1.5 महीना तो लगेगा ही कम से कम। ठीक है। एम नॉट इंटू वी एक्स इसका फाइनल मोमेंटम, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ? हाँ, माइनस एम नॉट इंटू वी एक्स। अगर हमने इसका, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है तो ये वाला नेगेटिव है, तो अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस तो फॉर्मूले का, ये माइनस डायरेक्शन की वजह से है, ठीक। तो अब ये ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम, बोलो बोलो क्या आएगा, बता दो। एम नॉट वी एक्स प्लस एम नॉट हाँ क्या होगा? 2 एम नॉट। हाँ ठीक, ठीक है। अब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स क्या होगा? फोर्स, जो फोर्स लगाएगा ये F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपन क्या होता है? फॉर्मूला बताओ फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला बताओ। न्यूटन का सेकंड लॉ, वही बता दो सेकंड लॉ क्या होता है, याद है कि नहीं है? mv, तुम बताओ भाई सेकंड लॉ। क्या होता है?
नहीं पता। dp by dt होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया 2m0 vx अपॉन, और टाइम क्या लेंगे, टाइम लेंगे एवरेज, जितनी देर में जितने देर में वो टकरा रहा है। ठीक है, अब देखो बॉल यहां पे टकराई तब फोर्स लगा, फिर दोबारा फोर्स कब लगेगा, जैसे बॉल मॉलिक्यूल आया, हाँ मॉलिक्यूल आया टकराया, टकराने पे फोर्स लग गया, फिर ये वापस आएगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां से टकरा के फिर वापस आएगा, तो यहां पे फोर्स फिर लगेगा दोबारा। तो अब बताओ, जब ये फोर्स लग रहा है, दो फोर्स के बीच में कितना टाइम लगा, फोर्स लगा, फिर मॉलिक्यूल वहां से घूम के वापस आया, फिर फोर्स लगा, तो कितना टाइम लगा भाई, कैसे निकालेंगे वो टाइम, दो फोर्स के बीच में जो टाइम लगा। बताओ टाइम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल यहां टकराया, फिर कहां जाएगा, पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये यही तो टाइम है, क्योंकि फिर दोबारा फोर्स लगेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर फोर्स लग गया, पीछे आएगा, आगे आएगा, तो पीछे जाने का टाइम और वापस आने का टाइम यही है ना, यही है ना टाइम। तो वो कैसे निकालेंगे, पीछे जाने का टाइम क्या होगा बताओ, क्या होना चाहिए पीछे जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, पीछे जाने का टाइम कितना डिस्टेंस चला है, कितना चला, एल चला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, वी एक्स, जाने, ये पीछे आने का टाइम है, और फिर वापस जाने का टाइम बोलो, प्लस, हाँ बोलो बोलो, हाँ बस सिंपल, ये पीछे आने का टाइम उतना टाइम वापस जाने का, दोनों टाइम बराबर है, तो ये क्या क्या हो जाएगा बताओ, ये बताओ क्या हो जाएगा, तुम बताओ, दोनों ऐड करके क्या आएगा, 2vx 2 lvx, 2L upon V अरे ट्वाइस हो जाएगा, और क्या होगा, x प्लस एक्स टू एक्स उधर ऐसे ही है, ये टाइम आगे यहाँ डाल देते हैं, तो फोर्स क्या आएगा हमारा, फोर्स आ जाएगा 2, अच्छा यहाँ पे डेल्टा टी है, 2m0 vx अपॉन 2l अपॉन vx। अब बताओ ये क्या होगा, आ रहा है बताओ, इसका क्या होगा, सर ये 2l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l ऊपर जाके, तुम बताओ भाई, नहीं तो बताओ, हाँ बताओ, vx कैंसिल नहीं होगा, बताओ क्या होगा, तो L dot Vx square by ये vx ऊपर जाएगा, ये तुमको पता होना चाहिए यार, तो मैं बोलने वाला था, मेरी बारी थी, मैंने तो पूरा कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ, तेरी सबकी बारी ये 2 कट जाएगा और vx ऊपर जाएगा, तो ये आ गया m0 vx स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये लग, ये फोर्स लग गया, एवरेज फोर्स है ये। अब देखो, अब ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, ये तो एक के लिए निकाला ना हमने, तो सबके लिए निकाल देते हैं फोर्स, ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स बोलो F, इसको F डैश ले लो, F डैश, ये F टोटल हो गया, क्या होगा F टोटल, एक मॉलिक्यूल के लिए लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी तो यही आएगा, कुछ ऐसा ही, लेकिन उसकी स्पीड अलग होगी, बस ऐसा हो सकता है ना। तो थ्योरी ये बोलती है कि भाई सारे मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत अलग होती है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं
एम नॉट वी एक्स वन स्क्वायर अपॉन एल। एम नॉट मास ऑफ मॉलिक्यूल, वो तो सबका सेम है, लेंथ भी सेम ही है, ये हो जाएगा पहले मॉलिक्यूल का ये स्पीड का स्क्वायर प्लस एम नॉट वी एक्स टू स्क्वायर अपॉन एल। सही है कि नहीं? अरे सबके लिए कर रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ऐसे चलता रहेगा मामला, चलता रहेगा। कितना हो जाएगा? एम नॉट वी एक्स एन ले लो, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, एन क्या है? जो जितने भी मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उसका स्क्वायर अपॉन एल। समझ में आ रहा है? ये पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला, फिर टोटल फोर्स क्या होगा सारे मॉलिक्यूल के लिए निकाल दो, यही चीजें 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड कर दो। कॉमन ले लो, इसमें क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एल। ये आ जाएगा, बताओ इसको कुछ बोलते हैं। अच्छा एक बार बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसे करके xn, इसको कुछ सम को कुछ बोलते हैं। तुमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, 10th में नहीं पढ़ा ऐसा कुछ? ये सिग्मा ऐसा समेशन पढ़ा है? इसका मतलब होता है ऐड करना, तो ये ऐड ही तो हो रहे हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन, समेशन क्या? वी एक्स स्क्वायर। समेशन का मतलब ऐड कर दो ये चीजें सबके लिए, पहले 1 डालो 2 डालो 3 डालो ऐसे करके ऐड करते जाओ। तो ये जो चीज़ है पूरी, इसको हमने शॉर्ट में ये लिख लिया, ठीक है? हाँ, ऐसा देखा है क्या? क्यों देखा है ऐसा 10th में? 11th में देखा है। तुमने देखा होगा ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्या 10th में? सर ऐसी नहीं है। ऐसी क्वेश्चन x1 प्लस x2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कुछ नहीं है, सर था बट कट गया। फॉर्मूला था, हाँ, बट उसमें ये नहीं था, ये टॉपिक सब कुछ था। समेशन x n की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू जो भी है, ऐसे ऐसा कुछ लिखते हैं, कोई बात नहीं। तुम ये समझ लो कि समेशन जो ऐड हम करते हैं उसके आगे समेशन लगा देते हैं, ताकि वो इतना लंबा लिखना ना पड़े, उसे छोटे में ही काम हो जाए। ये आ गया हमारा फोर्स, टोटल फोर्स है। अब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। हाँ, तो भाई प्रेशर लग जाएगा। अब हमने फोर्स तो निकाल दिया, टोटल प्रेशर होगा P फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका? एरिया ये दीवार का जिस पे वो टकरा रहे। फोर्स हमने निकाला ये रहा, एम नॉट समेशन वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है? और एरिया क्या होगा? ये तो फोर्स हो गया, एरिया क्या होगा बताओ? ये दीवार का एरिया। कौन सी दीवार पे मान लो ये दीवार पे टकरा रहे हैं, ये वाली दीवार, ये मॉलिक्यूल जा रहा है टकरा के वापस। बताओ दीवार का एरिया क्या है? हाँ, कौन सा एरिया? हाँ हाँ बताओ फिर क्या हो गया एरिया? एरिया क्या होगा? स्क्वायर ही होगा, बताओ। एरिया एल क्यूब होता है क्या? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है? एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा बताओ? है 2x एल इंटू एल स्क्वायर। अरे रुक जाओ यार, इतना होगा। तो प्रेशर क्या होगा? अपॉन एल क्यूब, ठीक है? ये आ गया भाई प्रेशर। तो अभी प्रेशर को और निकालेंगे। अब देखो ये निकालते हैं वी एक्स। वी एक्स क्या चीज है? क्या है वी एक्स? मॉलिक्यूल हाँ हाँ हाँ, एक्स डायरेक्शन में, तभी तो एक्स लिखा है क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड
सिर्फ x में होती है क्या, y में भी तो होती है, z में भी होती है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल की स्पीड लिखें v वेक्टर, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, vx ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि i j के तीनों में होगी, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं vy j और क्या है vz k। हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं भाई, ये भी निकालना है हमको, क्योंकि ये इस फॉर्म में छोड़ना सही नहीं है, इसको और सिंपल करना है, ये निकाल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूल की स्पीड लेनी पड़ेगी यदि। अब यहाँ से मॉड निकालो, ये वेक्टर समझ में आ गया ना, वेक्टर है, वेक्टर का मॉड, मॉड बताओ कैसे निकालते हैं वेक्टर का मॉड, बता दो। हाँ अंडर रूट, आगे बोलो, 0 क्या चीज़, क्या बोलो, तीनों को प्लस कर दिया, मतलब vx प्लस vy प्लस vz और उसका होल स्क्वायर। हाँ स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है, vx स्क्वायर कर दो प्लस vy का स्क्वायर कर दो। एक होता है कि ऐड करके स्क्वायर करो, वो नहीं, एक होता है स्क्वायर करके ऐड करो, अलग चीज़ है। ये हो गया, इसका स्क्वायर भी कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ जाएगा v मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये कुछ आ गया। अब ये एक मॉलिक्यूल की है, लेकिन इसमें हम सबके लिए लगा देंगे, सबके लिए लगा दो, ऐड करके एवरेज ले लो, समेशन लगा दिया, समेशन यहां भी लग जाएगा, फिर यहां भी लग जाएगा, और इधर भी समेशन लगा, और हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। बताओ क्या चीज है ये, ऐड करके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जितने वो नंबर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी 10 12 20 चीजें दे रखी हैं, सबको ऐड करके 20 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ बोलो, जैसे कि एक सिटी के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है, 1 लाख, तो उनकी एज है, तो सारी एज को ऐड करके नंबर ऑफ जितने भी लोग हैं उसको डिवाइड कर दिया। हाँ एवरेज, यार एवरेज नहीं पता क्या तुमको, ऐड सम करके नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज बोलते हैं उसको, ये एवरेज है, एवरेज कर दिया, ठीक है, ये भी एवरेज है, ये जो भी है, तो हाँ इसको ऐसे लिख दो। अब इसने बोला, काइनेटिक थ्योरी ने बोला कि भाई एक्स डायरेक्शन में जो एवरेज है और वाई डायरेक्शन में जो एवरेज है, अच्छा ये बताओ, इस कमरे में मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल एक्स में जा रहे होंगे, कुछ वाई में जा रहे होंगे, जेड में भी जा रहे होंगे, तो तीनों डायरेक्शन में बराबर जा रहे होंगे या फिर अलग अलग जा रहे होंगे, अगर हम एवरेज निकालें तो, अलग किस बेसिस पे, अलग क्यों जाएंगे, कोई ऐसा कारण है जिससे वो अलग हो जाए, समझ में नहीं आया ना, ठीक है, मॉलिक्यूल घूम रहे कमरे में, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे होंगे, कुछ ऊपर जा रहे होंगे, कुछ जेड में जा रहे होंगे, यही हो सकता है, क्यों, अगर हम एवरेज निकालें तो किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा या कम जाने का कोई रीज़न है क्या, क्यों, अच्छा जितने मॉलिक्यूल इस दीवार पर टकरा रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल इस दीवार पर टकरा रहे होंगे या अलग टकरा रहे होंगे, नहीं इधर तो जितने बाउंस बैक होकर वापस आ रहे हैं, बीच में रास्ते में तो टकरा भी तो होंगे आपस में, हाँ छत में उतने टकरा रहे होंगे, नीचे उतने टकरा रहे होंगे, अब बताओ, एक कंटेनर के तुमने गैस भर दी है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, तो सिलेंडर के इस वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में जो टकराव हो रहा होगा जितने मॉलिक्यूल्स का, वो सेम होगा ही अलग, क्या लगता है, नहीं सेम होगा, अलग होने का कोई कारण ही नहीं है, अलग होने का कोई रीज़न नहीं है भाई, अलग क्यों होगा, अलग होने के लिए कोई कंडीशन होनी है ही नहीं, सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, यार मॉलिक्यूल फैले हुए हैं चारों तरफ, तो एक दीवार पे ज़्यादा है, अलग होने की क्या कंडीशन है? कोई कंडीशन है ही नहीं ना, आपने बोला अभी तो नहीं है, अलग होने के लिए क्या कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई रीज़न कुछ है ही नहीं, कोई कंडीशन नहीं है,
ठीक है, जैसे कि हम पानी भर देते हैं एक बाल्टी में, तो बाल्टी के एक इस वाले पार्ट में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस वाले प्रेशर ऐसे ऐसा होता है क्या? तो चारों तरफ बराबर ही लगता है ना। अगर तुम देखो चारों तरफ से मॉलिक्यूल जो टकरा रहे होंगे पानी के भी, वो तुम इमेजिन कर सकते हो वो सेम ही होंगे, अलग होने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। टंकी में पानी भरा हुआ है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में प्रेशर जो होगा सेम होगा। पढ़ा है ना हमने, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, याद है? तो अलग होने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि सिमेट्री है। वैसे यहां पे भी ड्यू टू सिमेट्री ये तीनों चीजें बराबर हैं, एक्स वाई जेड वाले जो टर्म्स हैं वो बराबर हैं। तो इसको मैं से बोल सकते हैं कि समेशन वी एक्स स्क्वायर अपॉन एन और वी जेड स्क्वायर ये बराबर है। तो इसको ऐसे बोलते हैं समेशन। अच्छा ये जो है, ये इस टर्म को हम एक नाम देते हैं। ये है क्या चीज? क्या बोला था तुमने भी? क्या ये सम का? अरे ये भी तो है कुछ, क्या है ये? एवरेज है, मीन। किसका एवरेज है? किसका एवरेज है? किसका एवरेज है ये? स्क्वायर का एवरेज। किसकी? किसका स्क्वायर का? स्पीड की, स्पीड की स्क्वायर का एवरेज। तो इसको हम बोलते हैं RMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, ये RMS वेलोसिटी उसका स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? इसको हम नाम दे देते हैं रूट मीन स्क्वायर। याद रखना, रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3, क्योंकि ये तीनों तो आपस में बराबर है ना, तो मैंने इसकी जगह पे भी x डाल दिया, x तो तीनों सेम ही है, तो 3 टाइम्स समेशन वी एक्स स्क्वायर अपॉन अरे n। ठीक है कि नहीं? तो हमने यहां से निकाल दिया कुछ वी समेशन वी एक्स स्क्वायर निकाल दिया, उसके बाद यहां से निकाल के उसमें डाल देंगे, तो प्रेशर क्या आ जाएगा भाई? m0 अपॉन L क्यूब। ठीक है, इसमें डाल रहे हैं समेशन वी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? समेशन वी एक्स स्क्वायर यहां से निकालो, क्या होगा? n इंटू एन को उधर ले जाओ, n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन, अरे देख लो ढंग से, वी समेशन वी एक्स स्क्वायर निकाला है। समझ में आया ना क्या किया? पहले वेलोसिटी लिखी, उसका मॉड निकाला, फिर समेशन ले लिया, एवरेज ले लिया। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इन तीनों को हमने यहाँ पे भी x वाला ही लिख दिया, यहाँ पे भी x वाला लिख दिया, तो 3 x वाले हो गए, तो 3 टाइम्स हो गया x वाला। ये वी आर एम एस बोल दिया हमने इसको, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से समेशन वी एक्स स्क्वायर निकाला तो ये आ गया। ठीक है, उसको उठा के इसमें डालना है, तो क्या आ जाएगा? n वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन अरे 3। ठीक है, ये ठीक है। ये बताओ क्या चीज है ये? m0 क्या है बोलो? m0 क्या है बताओ? हाँ, अब ये n क्या है? n बताओ। क्या चीज है n? n टोटल, टोटल फोर्स तो ये रहा F। n क्या है? क्या है n बोलो? क्या है? हाँ बोलो, क्या है n? n क्या है? कैपिटल N। स्क्वायर की साइड वो L है। n बताओ n। यार तुम्हारे सामने सब लिखा हुआ है, देखो ना n कहाँ आया? n आया कहाँ पे? पहली बार कहाँ आया n? पहली बार कहाँ पे आया n? क्या चीज है वो? अरे ये क्या लिखा है यार? क्या है ये?
ये क्या किया हमने, ये बता दो। एवरेज निकाल दिया। एवरेज कैसे निकालते हैं बता दो। सबको ऐड करके divide करना है। सबको कि जितने सब लोग हैं उनकी एज ऐड करके टोटल नंबर कितने हैं क्योंकि तो n क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल। बस जितने मॉलिक्यूल हैं बताया नहीं था, सबकी स्पीड को स्क्वायर करके हमने एवरेज ले लिया यार, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका ले लिया, तो n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बताओ n m नॉट इंटू n ये क्या होगा, सोच के बोलना, बोलो m नॉट इंटू n क्या होगा। And I'm not. तुमने तो उसको पहले बोल दिया ना, होगा क्या ये, कुछ बोल सकते हैं उसको, सोच के बोलो। m नॉट क्या है, दोबारा बोलो, m नॉट क्या है, m नॉट Total number of molecules. m नॉट M तो mass. मास हो गया, और n क्या है, To N है total number of molecules. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा प्रोडक्ट, m नॉट दोबारा बोलो क्या है, m नॉट M not mass of पूरा बोलो, मास ऑफ mass of the molecule. मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स, Molecules. एक या बहुत सारे, बताओ भाई m नॉट क्या है, एक। तो ये मास ऑफ अब बताओ m नॉट क्या है, एक का मास, n क्या है, और कितने मॉलिक्यूल हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमको, हाँ बोलो, Total mass. बस यही है भाई, एक का मास ये रहा और कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये रहे, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो टोटल मास आ गया, तो उसको हम टोटल मास m ले लेंगे। l क्यूब क्या चीज़ है बोलो, l क्यूब क्या है, Side of. नहीं वो तो पता चल रहा है, साइड का क्यूब क्या होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम नहीं होता क्यूब का, l क्यूब वही, अब वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, ये बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ, डेंसिटी, क्यों डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम, क्यों होती नहीं होती, हाँ तो यार बताओ बोलो ना, तुम्हें देख के लग रहा तुमको वो ही नहीं पता होगा, डेंसिटी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा लग रहा था तुम्हें देख के कि तुम पहली बार सुन रहे हैं इंटेंसिटी। अब इधर देखो, ये 3 और रो उधर ले जाओ और वी आर एम एस को एक तरफ रहने दो, वी आर एम एस आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर 3p अपॉन रो, ये p प्रेशर है याद रखना है, तो वी आर एम एस क्या आया, रूट ले लो उसका, रूट 3p अपॉन रो, ये आ गया हमारा जितनी स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की, जिससे वो एवरेज, ठीक है, स्क्वायर का एवरेज, आरएमएस, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। अच्छा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ लिया था ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन को एन क्या है बताओ, एन एन बोलो, Total number of molecules. दो, अच्छा, इसमें हाँ number of moles. मोल्स, तो उसको कैसे फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास को हम कैपिटल एम ले रहे हैं, मोलर मास को कैपिटल एम ले लिया आरटी, और इसको ऐसे ले जाओ, P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आर टी अपॉन एम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है, तो ये हो गई डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन एम,
तो प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम। उस प्रेशर को तुम यहां रख दो तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आएगा रूट 3 क्या है प्रेशर, रो आर टी अपॉन एम, और फिर नीचे रो भी है तो कट गया रो, तो क्या बचा भाई, वी आर एम एस रूट 3 आर टी अपॉन एम, 3 आर टी अपॉन एम। तो ये आ गई हमारी रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लिख लो, ये डेरिवेशन है, यहां से लिखो, फिर वहां से लिख लो।